गणेशी भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अध्याय का एकादशी अध्याय 11वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे महामुनि, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैल कर चार मंजरी जैसे घिरे हुए जल में शोभामान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमल लांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, वे तप कर्म में उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। शिव जी के दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कुश देह कृष्ण देह भी हष्ट पुष्ट हो गई, दिखने लगी। उस बालक ने सर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दंष्ट्राओं से के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले, भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदा शिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे और वे सूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण जी बोले, शिव जी का ये अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर से मैं बोली, हे सदाशिव, गिरिराज कांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं तो देखी है और ना ही सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा मांग चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इससे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे वीरू,
तुम डरो मत नहीं, आगे के जन्म में तपस्या के बल से तो गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उस जन्म में तुम्हें ये पंचपति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तुम परम पद को प्राप्त होगी। शिव जी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण जी भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मणी पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए और वह वाला झुंड में बिछुड़ी हिरणी के समान चकित खड़ी रह गई। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य शिव वाक्य नाम एकादशो शिवाय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। आप सभी को मेरी तरफ से एकादशी की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आज सबको ये अधिक मास की शुक्ला एकादशी की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी ने व्रत रखे होंगे, और जो नारा भी रखे हों तो कोई चावल ना खाए, और आस पड़ोस में भी बताएं कि चावल ना खाएं, आज नहीं खाने चाहिए। और आप को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मुझे सपोर्ट करें। कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजना, अच्छी लगे तो अच्छी, ना लगे तो अच्छी, जैसी लिखे आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और मेरा दूसरा चैनल है एक भजन कीर्तन वर्ल्ड, आप उस पर जाएं और उस पर भी देखें, नया है अभी, वो ज़रा मुझे सपोर्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुभ बुधवार, पद्मा एकादशी, आप सभी के घर में खूब खुशियाँ आए, सभी की मनोकामना पूरी हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।